विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है तथा ऐसा क्यों है? इस संबंध में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु कैसी जलवायु है? मानसूनी जलवायु। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिणी पूर्व में पाई जाती है। एशिया के अंदर जो है ये मानसूनी जलवायु कहाँ पाई जाती है? दक्षिण में या दक्षिणी पूर्व हिस्से में पाई जाती है। सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक विभिन्नताएं हैं। जो जलवायु अवस्था है उसमें पूरी तरह से क्या है? प्रादेशिक विभिन्नता, यानी अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरह की जो है जलवायु आपको दिखाई देगी। आइए हम दो महत्वपूर्ण तत्व तापमान एवं वर्षण को लेकर देखें कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में इनमें किस प्रकार विभिन्नता आती है। अब हम क्या करेंगे? अलग अलग क्षेत्रों में क्या चीज़ लेकर, एक तो वर्षण, ठीक है, और तापमान को लेकर देखेंगे किस तरीके से एक दूसरे क्षेत्रों में ये विभिन्नता पाई जाती है। गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर 50 डिग्री से भी क्या हो जाते हैं? पार हो जाते हैं। जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान 20 डिग्री रहता है गर्मियों के समय में। सर्दी की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के जो द्रास सेक्टर है उसमें तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जबकि तिरुवनंतपुरम में यह 22 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अब वर्षण की ओर ध्यान दें। वर्षण के रूप तथा प्रकार में ही नहीं बल्कि इसकी मात्रा एवं ऋतु के अनुसार वितरण में भी विभिन्नता होती है। वितरण का मतलब कहीं बारिश ज़्यादा होती है तो कहीं वर्षण कम होती है। हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होती है। जो हिमालय क्षेत्र होता है वहाँ पर जो वर्षण होता है वो हिम रूप में यानी बर्फ़ के रूप में होता है, तथा देश के शेष भाग में यह वर्षा के रूप में होती है और शेष हिस्से में वर्षा के रूप में। वार्षिक वर्षण में विभिन्नता मेघालय से 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। अच्छा, बारिश को जब हम मेज़र करते हैं तो उसको हम सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बता रखा है जो मेघालय है, मेघालय में बारिश कितनी होती है? 400 सेंटीमीटर, जो बहुत अधिक माना जाता है। से लेकर लद्दाख की अगर हम बात करें और पश्चिमी राजस्थान तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर एवं नवंबर में होती है। तो इस तरीके से हमने देखा कहीं ज़्यादा बारिश होती है, कहीं कम बारिश होती है, कहीं पे बारिश जो है वो जून जुलाई में होती है तो कहीं बारिश जो है अक्टूबर नवंबर में होती है। तो सामान्य रूप से तटीय क्षेत्र के तापमान में अंतर कम होता है। जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो बहुत कम डिफरेंस पाया जाता है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अधिक अंतर पाया जाता है, और जो आंतरिक भाग होते हैं जो समुद्र तट से ज़्यादा दूर होते हैं वहाँ पर क्या होता है? मौसमी जो अंतर होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। अगर हम उत्तरी मैदान की बात करें तो वहाँ पे अगर आप पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ोगे तो वहाँ पर क्या होगा? जो वर्षा की मात्रा है वो घटती है। ये विभिन्नताएं लोगों के जीवन में विविधता लाती है और इसकी वजह से लोगों का जो जीवन है वो क्या होता है? बदलता है, चेंज आता है उसमें कुछ ना कुछ, जो उनके भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकार में दिखती है। और ये हमें कैसे दिखता है? तो वहाँ के भोजन में डिफरेंस होता है, वहाँ का जो वस्त्र होता है उसमें थोड़ी बदलाव होते हैं, और घरों के बनाने के जो प्रकार होते हैं वो भी क्या होते हैं? अलग अलग तरह के होते हैं।